वेलकम बच्चों, सतीश क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। आज हम क्लास 8 की एक्सरसाइज 3D प्रारंभ करने जा रहे हैं। देखिए, एक्सरसाइज 3D में केवल 6 क्वेश्चन हैं और इन्हीं 6 क्वेश्चंस को आज हम करना सीखेंगे। किस प्रकार से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आइए एक एक प्रश्न को ध्यान से देखते हैं और समझते हैं। एक पेटी में सेब इस प्रकार रखे गए हैं कि प्रत्येक तह की प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सेब हैं जितनी उस तह में पंक्तियां हैं। यदि तहों की कुल संख्या पंक्तियों की संख्या के समान हो तो पेटी में कुल 1728 सेब रखे गए हों तो प्रत्येक तह में कितने सेब रखे गए हैं। इस प्रश्न को अब हम सॉल्व करना सीखेंगे। देखिए, अब इसको कैसे प्रारंभ करेंगे। जैसे देखो, ध्यान दो थोड़ा सा। जैसे कह रहा है कि प्रत्येक तह की प्रत्येक पंक्ति में उतनी ही सेब हैं जितनी उस तह में पंक्तियां हैं। जैसे हम बात करें कि मान लो हमने ये पाँच जो है लोग हैं, प्रत्येक तह की प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सेब हैं। मान लो एक पंक्ति ये है जिसमें 5 हैं और उतनी ही पंक्तियां हैं जितने की लोग इसमें खड़े हैं या जितने सेब हैं। या मान लो ये 1 सेब है, 2 सेब है, 3 सेब है, 4 सेब है और 5 सेब है। 5 सेब है और प्रत्येक तह में उतनी ही पंक्तियां हैं। देखो, यानी 1, 2, 3, 4, 5। तो इस तरह से इसमें भी 5 है। 1, 2, 3, 4, 5, फिर 1, 2, 3, 4, 5, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। अगर हम इसको देखें तो ये टोटल मिला के 25 सेब हो गए, क्योंकि 5 इधर भी हैं, 5 इधर भी हैं। इसी तरीके से इसमें इतनी ही ऊपर नीचे ये तहें रखी हुई हैं। एक तह में इतने 25, फिर इसकी ऊपर वाली तह में भी 25, फिर उससे ऊपर वाली भी तह में 25। यानी जैसे मान लिया जी एक तह में 25 हैं तो इसके ऊपर वाली जो तह बनेगी वो भी 25, फिर उसके ऊपर जो तह बनेगी वो भी 25, फिर उसके ऊपर जो तह बनेगी वो भी उसमें भी 25। इस तरह से हमारी 5 तह भी बनेंगी। तो एक में 25, तो 25 और 5 तय और हैं तो 125 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे कह रहा है कि 1728 सेब रखे हैं तो प्रत्येक तय में कितने सेब रखे गए हैं। तो पहला प्रश्न हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखेंगे प्रत्येक तह में सेब बराबर, इसका घनमूल निकालेंगे। किसका? ऐसे लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे 3 और यहाँ पर लिख देंगे 1728। ये अब 1728 का घनमूल सभी बच्चों को निकालना हमने पहले भी बता दिया है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखिए। सबसे पहले हम यहाँ साइड में स्केल से लाइन ड्रा करेंगे। लाइन ड्रा करके 1728 का हम वर्गमूल निकालेंगे, घनमूल निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पर 1728। अब ये 2 से कटेगा, 2 8 16, 2 6 12, 2 चौक 8। फिर ये 2 से कटेगा, ये सब साइड में रहेगा। 2 चौक 8, 2 3 6, 2 दूना 4। फिर 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 1 कम 2, 2 6 12। फिर 2 से कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 8 16। फिर 2 से कटेगा, 2 5 10, 2 चौक 8। फिर 2 से 2 दूना 4, 2 7 14। फिर 3 से कट जाएगा, 3 9 27। फिर 3 3 9 और फिर 3 1 3। आप देखिए यहाँ पर कितने कितने बने। देखो, इसका एक ट्रिपलेट बना 3 का, 2 का भी एक ट्रिपलेट बन गया, एक 2 का और ट्रिपलेट बन गया।
तो इसका घनमूल कितना कितना आया, इन सब में से एक एक नंबर बाहर निकाल लेंगे, तो 2 इंटू 2 इंटू 3, तो कितना आ गया, 2 2 या 4, 4 3 या 12, तो यहाँ पर ये 12 आ गया। तो ये कह रहा है कि प्रत्येक तह में कितने सेब हैं, तो ये एक रो में कितने हैं ये आ गया। तो यानी इस तरह से जैसे अभी हम लोगों ने डॉट लगाया था, इसमें 5 लिखे थे, तो इस तरह से इसमें 12 हैं और 12 ऐसे भी हैं। तो कह रहा है कि प्रत्येक तह में सेब, ये वर्गमूल निकल गया। अब यहाँ पे लिखेंगे प्रत्येक तह में सेबों की संख्या बराबर, अब हम 12 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 इंटू 12 यानी 144 सेब। ये हमारा ये पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे दूसरा प्रश्न देखिए, एक पेटी में 216 आम घन के रूप में सजाकर रखे गए हैं, ज्ञात कीजिए कि पेटी में आम की कितनी तहें हैं। अब इसको हम स्टार्ट करेंगे। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कह रहा है पेटी में 216 आम घन के रूप में सजा के रखे गए हैं। प्रश्न नंबर 2, कह रहा है कि प्रत्येक पेटी में आम की कितनी तहें हैं। पेटी में आम की कितनी तहें हैं, तो पेटी में आम की तहों की संख्या बराबर, ये घनमूल निकाल लेंगे किसका, 216 का। अब 216 का घनमूल फिर वही स्केल का यूज करेंगे, यहीं साइड में कर लेते हैं। अब 216 का अगर हम घनमूल निकालेंगे तो 2 N जा 2, 2 8 जा 16, फिर 2 पंचे 10, 2 चौक 8, फिर 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, फिर 3 से 3 9 27, फिर 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3। आप देखो यहाँ पे 1 2 का ट्रिपलेट बन गया और एक 3 का ट्रिपलेट बन गया, तो इसमें से एक एक बाहर निकाल लो, तो यह आ जाएगा 2 इंटू 3, यानी ये हो गई 6 तहें। यानी कह रहा है कि आम पेटी में आम की कितनी तहें हैं, तो लिख देंगे 6 तहें। अब प्रश्न नंबर 3 पढ़िए। एक संदूक में चाक के डिब्बे घन के रूप में रखे गए हैं। यदि कुल डिब्बों की संख्या 2744 हो तो संदूक में एक तह में चाक के कितने डिब्बे हैं। इसको देखिए करना सीखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 3, अब संदूक के जो डिब्बे हैं 2744, इनको घनाकार रूप में रखा गया है। तो कह रहा है प्रत्येक तह में चाक के कितने डिब्बे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रत्येक तह में चाक के डिब्बों की संख्या बराबर, अब इसका हम घनमूल निकालेंगे 2744 का। तो यहीं पर घनमूल का साइन लगा के 2744। अब इसका हम घनमूल निकालना सीखते हैं। घनमूल निकालना तो अब सबको आ गया है लगभग, यहीं साइड में कर लेते हैं। दो 2744
44। अब इसको हम 2 से कट करें, 2 एक कम 2, 2 3 6, 2 7 14, 2 दूना 4, फिर 2 से कट जाएगा, 2 से कटेगा तो ये आ जाएगा 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, फिर 2 से कट जाएगा, 2 3 6, 2 चौक 8, फिर 2 3 6। अब ये 7 से कट जाएगा, 7 4 जा, 7 9 जा, फिर ये 7 से कटेगा, 7 7 जा, फिर ये 7 से कट जाएगा, 7 1 जा 7। तो 7 का एक ट्रिपलेट बना और एक 2 का ट्रिपलेट बना। तो इसमें से क्यूब रूट हम निकाल रहे हैं, तो एक एक बाहर निकाल लेंगे, 2 × 3, तो ये हमारा आ गया 6। नहीं, 2 × 7, यहाँ 3 नहीं बैठा, ये 7 है, 2 × 7, तो 2 7 जा 14, ये कट कर दो, 2 7 जा 14। तो यहाँ पे कह रहा है कि संदूक में चाक, एक तह में चाक के कितने डिब्बे हैं। तो चूंकि तो घनाकार है डिब्बा, तो नीचे एक वर्गाकार रूप में होगा, तो एक तह में डिब्बे, तो यहाँ पे लिखेंगे एक तह में डिब्बों की संख्या, डिब्बों की संख्या। तो 14 को हम 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 14 का टेबल सभी को आता होगा, तो 14 की टेबल में ये आ जाएगा 196 डिब्बे। यही इसका आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। एक शोरूम में कांच के रंगीन घन एक दूसरे से सटाकर इस प्रकार रखे गए हैं कि वे एक बड़े घन का आकार ले लेते हैं। यदि इस प्रकार रखे गए रंगीन घनों की कुल संख्या 512 हो, तो ज्ञात कीजिए कि रंगीन घनों की कितनी तहों से उक्त घनाकृति बनी है। इसको देखिए करना सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। तो कह रहा है कि कितनी तहों से उक्त आकृति निर्मित है। तो यहाँ पे लिखेंगे तहों की संख्या, तहों की संख्या बराबर क्यूब रूट निकालेंगे किसका, 512 का। अब क्यूब रूट निकाल लो, यही साइड में लाइन ड्रा करके 512 का क्यूब रूट निकालते हैं। तो 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, फिर 2 से, तो 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 जाएगा, 2 छंग 12, 2 चौक 8, फिर 2 से, 2 3 6, 2 दूना 4, फिर 2, 2 1 कम 2, 2 छंग 12, फिर 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2, 2 चौक 8, फिर 2, 2 दूना 4, फिर 2, 2 1 कम 2। अब देखो यहाँ 1 2 का ट्रिपलेट, दूसरे भी 2 का ट्रिपलेट और तीसरे भी 2 का ट्रिपलेट बन गया। तो अब यहाँ से एक एक नंबर को बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पर 2 × 2 × 2। तो अब 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो तहों की संख्या आ गई 8। तो आंसर बराबर क्या आ गया, 8 तहें। तो ये कह रहा है रंगीन घनों में कितनी तहें हैं, केवल 8 तहें। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय राहत कोष के लिए एक विद्यालय की एक कक्षा का प्रत्येक विद्यार्थी उस कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या के घन के बराबर रुपए चंदे में देता है। इस प्रकार यदि कुल चंदे की धनराशि 15,625 हो, तो उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। आइए इसको करना सीखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 5।
तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या पूछ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या बराबर, अब हम इसका घनमूल निकालेंगे 15,625 का। अब 15,625 का घनमूल निकालना उसी तरह सब जगह जैसे अभी तक करते आ रहे हैं, लाइन खींच के हम स्टार्ट करेंगे। 15,625, 15,625, ये देखो 5 से कटेगा, 5 3 15, 5 1 5, 5 2 10, 5 25, फिर 5 से कट कर दो, 5 6 30, 5 2 10, 5 25, फिर 5 से कट हो जाएगा, 5 1 5, 5 2 10, 5 25, फिर 5 से कट होगा, 5 2 10, 5 25, फिर 5 से कट होगा, 5 25, फिर 5 से कट होगा, 5 1 5। यहाँ देखो 5 का एक ट्रिपलेट बन गया और एक दूसरे भी 5 का एक ट्रिपलेट बन गया। तो अब क्या आया इसमें, दोनों में से एक एक बाहर निकाल लो, तो 5 गुणे 5 तो बराबर आ गया 25। तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 25। आंसर में लिख लेंगे कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या बराबर 25। देखिए प्रश्न नंबर 6, एक घनाकार टंकी में 1331 लीटर पानी आता है। टंकी की माप ज्ञात कीजिए यदि 1000 लीटर पानी का आयतन 1 घन मीटर के बराबर होता है। आइए इसको करना सीखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 6, तो अब घनाकार टंकी है और उसमें 1331 लीटर पानी है। अब ये कह रहा है घन मीटर में निकालना है, तो पहले हम इसको सॉल्व कर दें। टंकी की माप बराबर, यहाँ लिखेंगे टंकी की माप बराबर अंडर रूट में क्यूब रूट में 1331। अब देखिए 1331 कैसे सॉल्व होगा। अब इसका हम लोग घनमूल निकालते हैं। 1331 का घनमूल यही साइड में निकाल लेते हैं। तेरह सौ इकतीस 11 से कटेगा, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, फिर ये 11 से कट जाएगा, 11 1 में 11, 11 1 में 11, फिर 11 से कट जाएगा, 11 1 में 11, यानी इसका घनमूल कितना आ गया, 11। 11 क्या आया, अब ये घन मीटर में पूछ रहा है, जो भी आया घनमूल ये अप्रॉक्सीमेट लीटर में ही होगा। और अगर ये लीटर में दिया हुआ है तो लीटर को पहले हम घन मीटर बना लें। देखो यहीं पर हम पहले साइड में कर देते हैं। इसको करने से पहले आप लोग इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर बराबर 1 घन मीटर। तो 1 लीटर बराबर 1/1000 घन मीटर। अब चूंकि यहाँ पर 1331 है तो यहाँ पर 1331 लीटर बराबर 1331 लीटर बराबर, तो 1331/1000 इतना घन मीटर। इस तरह भी लिखा जाता है, तो इसका रिजल्ट आएगा 1.331। आप लोग भाग करके देख लेना, यही आएगा। तो हमने इसको तो निकाल लिया 11 घन मूल निकाल के। तो अब जब इसको हम, अब चूंकि ये पॉइंट में है
तो पॉइंट में अगर हम निकालेंगे तो देखो यहाँ पर हम पॉइंट लगा लेंगे। पॉइंट लगा के जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1.1 आएगा। तो 1.1 क्या आएगा? इतना मीटर। ये इसका आंसर हो गया। तो अगर तुम्हें इसको लिखना चाहो तो इसको यहाँ पर शो करके दिखा सकते हो। ये क्यूब रूट लिखेंगे 1331 बराबर 11। ठीक है, इसलिए क्यूब रूट 1.331 बराबर 1.1। इस तरह से भी करना आपको हमने पहले भी सिखा रखा है। इस तरह से एक्सरसाइज 3D आपकी कंप्लीट होती है।